हाँ तो गाइस, चाहे आप कराची से हैं, इस्लामाबाद से हैं, फैसलाबाद से हैं, पाकिस्तान के किसी भी कोने से हैं, कराची वाले आप हमें पीएसएल में मैच हरा सकते हैं लाहौर वालों को। और लेकिन अभी ये मुस्कुराहट आप इन दो स्टूडेंट्स की देख सकते हैं जिन्होंने सीए के पहले लेवल में सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट अचीव किया है क्यूएम के सब्जेक्ट में। और ये दोनों बिलोंग करते हैं लाहौर से। और हम दोनों को कंग्रेचुलेट करते हैं। मिस्टर अजीम, थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया। और मिस्टर अब्दुल्ला, थैंक यू सो मच कि आपने हमें ज्वाइन किया और अपने आप एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हमारे साथ। जी थैंक यू मेहताब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें इनवाइट किया। सीए लेगेसी के प्लेटफॉर्म का शुक्रिया जिन्होंने हमारे लिए ये इंतजाम किया है, बहुत शुक्रिया आपका। जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक्स अ लॉट सीए लेगेसी टीम एंड सर मेहताब, थैंक्स अ लॉट कि आपने हमें ये मौका प्रोवाइड किया कि हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। जैसा कि आप हमेशा स्टूडेंट्स की इंकरेजमेंट के लिए काफ़ी अच्छे स्टेप्स लेते हैं। एंड थैंक्स अ लॉट कि हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका फराहम किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया। और सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे ये होगा कि सीए में पास होना एक बड़ी बात होती है, चाहे सीए का पहला लेवल है, लेकिन एक आपने जो अकम्प्लिश किया है, वो सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट अकम्प्लिश किया है, वो आपने गेन किया, आपने डिस्टिंग्विश किया है दूसरे स्टूडेंट से और आप एक मकाम तक आए हो। इस टाइम आपकी क्या एहसासात हैं, क्या एक्साइटमेंट है, और आपके पेरेंट्स की क्या एक्साइटमेंट है, हमारे साथ ये शेयर करें सबसे पहले। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि हम आज इस प्लेटफॉर्म इस अचीवमेंट को अचीव कर सकें। तो बाकी डेफिनेटली खुशी तो होती है, एक प्राउड मोमेंट है पेरेंट्स के लिए भी, हमारे लिए भी, और टीचर्स की भी मेहनत है। अल्लाह का शुक्र है, सबकी मेहनत दुआएं काम आई हैं, अल्लाह ने हमें ये दिन दिखाया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। एक्साइटेड तो बहुत ज्यादा है। कल मेरे फादर अब्रॉड होते हैं, तो थ्रू आउट द डे कल बाबा से बात होती रही है। और यही वजह है कि उनकी मेरे लिए बहुत सेक्रीफाइसेस हैं। और ये मैं अपनी जो अचीवमेंट है डेडिकेट करना चाहता हूँ अपने पेरेंट्स, टीचर्स को, और स्पेशली अपने बाबा को, अपने फादर को डेडिकेट करूंगा कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया थ्रू माई थिक एंड थिन। एंड मेरे लिए काफी सेक्रीफाइसेस हैं उनकी। एंड आई डेडिकेट दिस टू माई फादर। बहुत खुश किया अब्दुल्ला आपने ये अपनी सक्सेस अपने वाले साहब को डेडिकेट करके। अजीम, आपको आप किसको डेडिकेट करना चाहोगे सक्सेस? क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं माशाल्लाह, जिस तरह आपने बात की कि सबसे ज्यादा खुशी आपके पेरेंट्स को होती है, फिर आपके टीचर्स को होती है, आपसे ज्यादा खुशी हो रही होती है आपके पेरेंट्स को भी, आपके टीचर्स को भी। जब भी आप कोई चीज अचीव करते हो, कोई प्राइज लेते हो, कहीं भी आप पोजीशन लेते हो, तो आप किसको डेडिकेट करोगे अपनी ये सक्सेस, अपना ये सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट? मैं अपने पेरेंट्स को और अपने टीचर सर दाऊद शाहिद को डेडिकेट करूंगा, क्योंकि ये यही लोग होते हैं जो हमें खुद से ज्यादा कामयाब देखना चाहते हैं। तो मेरी डेडिकेशन मेरे पेरेंट्स और टीचर्स के लिए है। जी अच्छा, ये आप दोनों एक ही मतलब कि टीचर के स्टूडेंट हैं, मिस्टर दाऊद शायद, जो कि सीएफई में भी होते हैं और नियर पीयर पे भी अपनी कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ये उनको भी कंग्रेचुलेट करते हैं, हम पूरी टीम उनको भी कंग्रेचुलेशन करती है कि उन्होंने बड़ी मेहनत की और माशाल्लाह 3 सर्टिफिकेट उनके आए। और अभी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपकी क्या मेथडोलॉजी थी सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट अचीव करने में? क्या आपने माइंडसेट बनाया हुआ था कि हमने पोजीशन लेनी है, या बस आप रेगुलर स्टूडेंट की तरफ एक स्टडी प्लान करके चल रहे थे और अल्लाह ने आपको जो है ना ये सक्सेस प्रोवाइड की है? अपनी इंटेंशंस बताइए। जी मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से माइंडसेट बनाया था, मैंने कहा था पास तो सभी करते हैं लेकिन कुछ डिफरेंट करके दिखाना है। तो बाकी पेरेंट्स की भी है, क्योंकि काफी ज्यादा मिडिल क्लास फैमिली है तो काफी ज्यादा बोझ भी होता है। तो यही इंटेंशन होती है कि फीस वगैरह माफ हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, खर्चे बचे बस किसी तरह से। तो अल्लाह का शुक्र है ये अचीव किया है, अब आसानियां होंगी अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह जरूर होंगी। अब्दुल्ला, आप बताइए अपना। जी, जब हमने स्टार्ट किया तो सर हम लोग रेगुलर क्लासेस लेते थे। तो एक दिन हम अचानक से बस मैसेजेस एक्सचेंज हुए एक क्वेश्चन पे। तो उसके बाद हम दोनों ने मतलब कंबाइन स्टडी करनी स्टार्ट कर ली कि कोऑपरेटिवनेस से, और दोनों अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलर बेसिस पे स्टडी करते थे। तो थ्रू आउट द टाइम पीरियड हमने स्टडी किया है मिनिमम 3 to 4 आवर्स। हम डेली कंबाइन स्टडी करते थे, मैं और अजीम भाई। एंड इस दौरान अनफॉर्चुनेटली मुझे कोविड भी हो गया था और 10 डेज के लिए आइसोलेट था मैं।
और उस दौरान भी हमने जो अपनी कंबाइंड स्टडी थी वो नहीं छोड़ी, कि ये जो लोग भाई मतलब अपनी तैयारी करना चाहते हैं मेरिट सर्टिफिकेट के लिए, तो आपने अगर एक दिन भी अगर मिस कर दिया तो आपकी जो पासिंग परसेंटेज है या चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, अबाउट 2 to 3%। और स्पेशली जो मेरिट के लिए जा रहे हैं तो उनके लिए तो कोई चांस ही नहीं है, नो वेकेशंस है। तो इसमें कंसिस्टेंट रहना है, और स्पेशली उसमें भी अजीम भाई का काफी रोल था कि रेगुलर बेसिस पे हमारा जो टाइम टेबल चल रहा था, हम लोग टाइम टेबल लेके चलते थे। तो हम दोनों साथ मतलब कंबाइंड स्टडी करते थे, तो टेस्ट भी हम लोग साथ देते थे, ईच एंड एवरीथिंग। तो हमारा प्लानिंग थी कि हम लोगों ने अच्छा अचीव करना है, कुछ अच्छा करके दिखाना है। तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम हुए। गाइज आप ये देख लें कि ये दोस्त हो तो ऐसे हो कि इन दोनों ने आपस में सपोर्ट किया, और कंबाइंड स्टडी चाहे ऑनलाइन चल रहा था। और अब्दुल्ला को तो मुझे अभी पता चला, मुझे नहीं था पहले पता, कि पेंडेमिक के दौरान इनको कोविड भी हुआ है। अल्लाह ने इनको चलो सेहत भी दी। और देखें सेहत में ये दोनों किस तरीके से कंबाइंड स्टडी कर रहे थे ऑनलाइन में, ये नहीं कि इकट्ठे, ऑनलाइन में जिस तरीके से भी वो कर रहे थे। देखें कि इस तरह के दोस्तों के आप एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो स्टडीज में, मुश्किल हालात में, कि नहीं ठीक है वेरी गुड। और देखिए दोनों ने सर्टिफिकेट अचीव किए हैं, ये ब्रिलियंट बात है। और इसलिए यहाँ पे पॉइंट आपके लिए ये होगा कि एक जो अच्छा दोस्त है ना वो आपके लिए बहुत अच्छा सोचता है, आपको नेगेटिविटी में भी वो पॉजिटिविटी दिखाता है, ठीक है, मुश्किल हालात में भी आपको सपोर्ट करता है, ठीक है। तो मैं आपके लिए यही, आपके लिए यहाँ पे एडवाइस होगी जो देख रहे हैं, कि दोस्त बनाएं तो ऐसे बनाएं कि आपको हर मुश्किल टाइम में स्टडी में, देखिए आपको बड़े दोस्त मिलेंगे जो कि टाइम फॉर द टाइम बीइंग होंगे, एएफसी में होंगे, वो कैफ में नहीं होंगे, कि फिर आगे वो सीफैब में नहीं होंगे। बट ऐसे आप अपनी रूट्स स्ट्रॉन्ग करें कि वो आपको बेनिफिट दें। ये नहीं कि हाँ मैंने फायदा ही लेना है, बट देखें कि वो एक दूसरे को किस तरीके से फायदा देंगे इन एवरी टर्म्स। बहुत खुशी हुई अब्दुल्ला अजीम मुझे ये आपकी बात सुन के, किस तरीके से आप दोनों ने कोऑपरेट किया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये होगा कि जो बच्चे अभी कोई एक आध एग्जाम में रह गए हैं, क्योंकि सीए में हम फेलियर भी देखते हैं, तो आप उनके लिए कोई शॉर्ट कोई ट्रिक बताइए या कोई प्लान बताइए, क्योंकि अभी टाइम भी कम रह गया सितंबर टर्म में से, कि वो अपना जो एक आध एग्जाम था कि उसको किस तरीके से मैनेज करें। मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि बस कंसिस्टेंट रहें, चाहे थोड़ा काम करें, रोज का काम रोज करें, चाहे थोड़ा थोड़ा करके करें, ब्रेक ले लें। काफी ज्यादा हम ऐसे ही करते थे, हमारा स्ट्रेटजी लेवल यही था कि हम ब्रेक भी करते थे, हम इंजॉय भी करते थे, बातें भी करते थे, लेकिन पढ़ते जरूर थे। एक जो टाइम टेबल बनाया था उसे अचीव करते थे, चाहे रोज का थोड़ा काम करते थे लेकिन करते जरूर थे। जी अब्दुल्ला आप बताइए कि किस तरीके से स्ट्रेटजी करें, क्या वो टेस्ट सेशन को ज्यादा प्रेफर करें, दोबारा क्लासेस लें, सिर्फ टेस्ट सेशन जी दें, रिवीजन करें, क्या आप कहेंगे। जी, एक्चुअली बात ये है कि सीए में आपको टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना है, कि मतलब आपको उस हिसाब से मतलब असेसमेंट हो जाती है आपकी, कि आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे आएंगे। बाजुकात लड़के ऐसे होते हैं कि मतलब उन्होंने क्लासेस ली होती हैं, ठीक है, बट वो फिर भी उनका 2 नंबर या 3 नंबर से पेपर अनफॉर्चुनेटली रह जाता है। तो उनके लिए ये है कि एक तो कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। अब अगर सीए में आए हैं तो फिर तो कंसिस्टेंसी तो जरूर है। तो उसके अलावा टेस्ट, रेगुलर टेस्ट आप अटेम्प्ट करें, और टेस्ट आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप टेस्ट अटेम्प्ट करें जितना हो सके, तो जितना आप टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। तो जो भाई अनफॉर्चुनेटली 2-3 नंबर से रह गए हैं, तो उनके लिए तो मेरा सबसे पहला मशवरा ये है कि कंसिस्टेंट रहें, और उसके साथ साथ आपने टेस्ट भी अटेम्प्ट करें, और साथ में आपको अपनी पर्सनल लाइफ को भी पर डे 1 to 2 आवर्स देने चाहिए, ताकि आप इस तरह मेंटली फ्रेश रहें, और टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करें। हाँ ठीक है। अच्छा अजीम एंड अब्दुल्ला मुझे आप ये बताइए कि एएफसी जो लेवल है, चाहे कंप्यूटर बेस्ड है, पहला लेवल हो गया, ये अभी पास्ट है, आपने इसको अचीव कर लिया, इसमें झंडे गाड़ दिए, वी आर प्राउड ऑफ यू, आपके पेरेंट्स आपके ऊपर प्राउड करते हैं, टीचर्स को फखर है। बट कैफ को किस तरह प्लानिंग से लेके चल रहे हैं। अभी कैफ एक कहते हैं ना कि एक एक न्यू लेवल है, एक वहाँ पे स्टडी लेवल ज्यादा मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही मुश्किल है, नहीं होता, लेकिन उसमें आपकी स्ट्रेटजी किस तरह के तरीके से है, किस तरीके से आप प्लान कर रहे हैं, इसमें गोल्ड मेडल भी अल्लाह आपको दिलाए, सर्टिफिकेट्स भी दिलाए, किस तरीके से आप प्लान करके जा रहे हैं कैफ में। जी बिल्कुल, कैफ टू की तैयारी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, रेगुलर बेसिस पे लेक्चर्स ले रहे हैं, और हमारे 3-4 चैप्टर हो भी गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हम साथ साथ टेस्ट भी अटेम्प्ट कर रहे हैं असेसमेंट के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होते हैं। और उसके साथ हमने एक टाइम टेबल बनाया हुआ है, लेक्चर लेते हैं, उसके बाद कोई भी मसला हो आपस में डिस्कस भी करते हैं, सीनियर से भी पूछते हैं, टीचर से भी पूछते हैं अगर कोई मसला हो तो।
बस इसी तरह कैरी ऑन कर रहे हैं। ग्रेट जी। अब्दुल्ला, आप बताइए कि आपकी क्या प्लानिंग है कैफ को लेके? जी, अभी हमारे जब आफ्टर पेपर हमने तैयारी स्टार्ट कर ली थी कैफ की, और अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छी जा रही है तैयारी। हम लोगों ने 3 चैप्टर्स ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिए हैं, और उसके लिए भी यही स्ट्रेटेजी है हमारी कि डेली बेसिस पे हम लोग लेक्चर्स ले रहे हैं और साथ में टेस्ट भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि टेस्ट हमारे सीए में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग रेगुलर बेसिस में उसी रूटीन से चल रहे हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं, एक टाइम रखा हुआ है हम लोगों ने, और एक डेली टू डेली बेसिस हम लोगों ने एक स्ट्रेटेजी प्लान, बहुत अच्छा जा रहा है अभी तक। और जहाँ पे डिफिकल्टी होती है सीनियर्स और टीचर्स वगैरह से पूछ लेते हैं, और अपने जो डिफिकल्टी है उसको क्लियर कर लेते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा जा रहा है अभी तक कैफ की। माशाल्लाह, ग्रेट। और हम आपको फ्यूचर में भी आपके जो कमिंग एग्जाम है उनके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि अभी आप इस सक्सेस को जहन में रख के अपना एम हाई करोगे, और नेक्स्ट इंशाल्लाह सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट तो आएंगे, बट आप जो है ना माशाल्लाह अपना जो गोल्ड मेडल है उसकी तरफ भी आप जाएंगे जरूर। तो आई होप कि ये गाइडेंस जो है इससे जो स्टूडेंट्स हैं देखने वाले उनको फ़ायदा हो रहा होगा। और हम आप दोनों को कंग्रेचुलेट करते हैं, आपकी फैमिली को कंग्रेचुलेट करते हैं, आपके टीचर्स को कंग्रेचुलेट करते हैं। और फ्यूचर के लिए आपने डिटर्मिन होना है और इसी तरीके से प्लानिंग करके आपने जाना है, ठीक है। और ये नहीं कि मतलब कि अभी हमने सक्सेस अचीव कर लिया, नहीं, अभी ये आपका पहला स्टेप था। अभी मंजिल बहुत आगे बढ़ी है, सीए से आगे बढ़े जहान है। ये अभी आके इस स्टेज पे हमें पता चला है कि सीए इज नॉट इनफ। ये इंशाल्लाह जब आप आगे लेवल पे आएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें और ज्यादा टेक्नोलॉजी के रिलेटेड अपने माइंड को ब्रॉड करने के लिए चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा बात करके हमसे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्यूचर में हम आपसे मज़ीद बात करते रहेंगे, ताकि आपकी भी ज़्यादा हौसला अफजाई हो और जो स्टूडेंट्स देखने वाले हैं उनकी भी गाइडेंस हो। जी थैंक यू सो मच हमें इनवाइट करने के लिए। जैसा कि आपने कहा कि मुझे अल्लामा इकबाल का शेर याद आ गया, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं। तो अभी तो स्टार्ट है, बस इंशाल्लाह आगे कैरी ऑन करेंगे इसी अज़म के साथ, इंशाल्लाह अचीवमेंट हासिल करेंगे। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह, ग्रेट जी। अब्दुल्ला? जी, अजीम भाई ने भी जो बात की है वही मेरे माइंड में थी, और हमेशा ऐसा कोइंसिडेंस हो जाता है कि हम लोगों के माइंड में एक जैसी बात होती है, अचानक हम लोग कर देते हैं कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। और बेशक अभी तो फर्स्ट लेवल था, और हम लोग अभी से ही मतलब अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया हुआ है कि आगे के लिए भी, और इंशाल्लाह आगे भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। और उम्मीदें, और आपके लिए भी बेस्ट विशेस है, और आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया कि आपने हमें ये मौका प्रोवाइड किया। वेलकम जनाब, हम आपके लिए ही हैं और आपकी हौसला अफजाई के लिए हैं। जहाँ पे आपको हमारी ज़रूरत पड़े हम अवेलेबल हैं। अजीम, आप बात कर रहे थे, बल्कि अगर आपको, वैसे ये कहने की ज़रूरत तो नहीं है, माशाल्लाह अभी आपको कॉलेजेस की तरफ से स्कॉलरशिप अवेलेबल हो जाएंगी, बट कहाँ जहाँ पे भी आपको सीए लेगेसी की ज़रूरत हो, इन एवरी एस्पेक्ट वी आर अवेलेबल फॉर यू गाइस। और आप ही हमारे स्टार्स हैं माशाल्लाह। और आपको हम बेस्ट ऑफ लक कहते हैं फ्यूचर्स के लिए, ठीक है जी। जी थैंक यू सो मच, शुक्रिया।